हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम टैली बेस्ड एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि होने वाला है क्रेडिट लिमिट के ऊपर। टैली में अगर आप किसी पार्टी का क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप टैली में किसी भी पार्टी का, चाहे वो आपका सन्ड्री डेटर हो या फिर क्रेडिटर हो, आप उसकी क्रेडिट लिमिट बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रेडिट लिमिट के बारे में आज का वीडियो। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्रेडिट लिमिट को समझने का प्रयास करेंगे कि क्रेडिट लिमिट क्या है और टैली में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टैली जो है, टैली में क्रेडिट लिमिट का जो अर्थ है, एक ग्राहक को अधिकतम कितनी राशि क्रेडिट पर दी जा सकती है। क्रेडिट का मतलब उधार हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बिजनेस में किसी कस्टमर को अधिकतम कितना उधार दे सकते हैं, कितना सामान आप उधार में दे सकते हैं, उसको सेट करने के लिए आप क्रेडिट लिमिट के ऑप्शन पर आते हैं। अब ये जो क्रेडिट लिमिट होता है, यह विक्रेता और ख़रीदार के बीच तय की जाती है और यह इनकी विश्वसनीयता, लेन देन के इतिहास और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। आपका किसी पार्टी के साथ में जिस तरीके का बिजनेस रहा है, जैसा उसका ट्रांजैक्शन, जैसा उसका लेन देन का बिहेवियर रहा है, उसके आधार पर आप उसकी क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट 20,000 रुपये सेट कर दी, तो 20,000 से ज़्यादा का सामान उसको उधार पर नहीं दिया जा सकता है। इससे आपको क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला जो आपका फ़ायदा है, यह फीचर आपको क्रेडिट प्रबंधन में मदद करता है। क्रेडिट प्रबंधन, आप किसको कितना उधार देना चाहते हैं ये आपको हमेशा तो याद नहीं रहेगा, तो आप टैली में हर पार्टी की क्रेडिट लिमिट को सेट कर दीजिए और वहाँ पर ट्रांजैक्शन करते समय वो उस पार्टी की क्रेडिट लिमिट को आपको दिखा देगा। यह आपको यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि आप किसी भी ग्राहक या आपूर्तिकर्ता को निर्धारित सीमा से अधिक क्रेडिट यानी कि उधार ना दें। क्रेडिट लिमिट आपको क्रेडिट जोखिम को कम करने में मदद करता है और आपके व्यवसाय को वित्तीय नुकसान से बचाता है। अपने व्यवसाय में फाइनेंशियल अगर हमको जोखिम नहीं चाहिए तो हमें हर पार्टी की क्रेडिट लिमिट को सेट करके रखना होता है। अगला क्या है, क्रेडिट लिमिट आमतौर पर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता, कस्टमर और जो सप्लायर होता है, उसकी विश्वसनीयता, लेन देन की मात्रा और पुनर्भुगतान की क्षमता जैसे कारकों पर आधारित होती है। जैसे आपका बिहेवियर अच्छा है, लेन देन का बिहेवियर अच्छा है, तो आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। जैसे कि सिबिल स्कोर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक वैसे ही एक क्रेडिट लिमिट हमारी होती है। तो आइए हम टैली में इसको करके देखते हैं कि किसी पार्टी की क्रेडिट लिमिट यानी उसको कितना उधार दिया जा सकता है, ये हम टैली प्राइम के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं, इसको करके देखते हैं। तो अभी हम टैली पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी एक कंपनी आरोही ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड खुली हुई है। तो आइए सबसे पहले एक हम पार्टी का लेजर बनाएंगे जिसको कि उधार में सामान बेचा जाना है। तो लेजर बनाने के लिए आप क्रिएट पर आइए और क्रिएट पे आने के बाद में आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा लेजर। लेजर पर आने के बाद में आप उस पार्टी का नाम डालिए जिसका लेजर आपको बनाना है। हमने यहाँ पे लिख दिया अमन ट्रेडर्स। अब जिस पार्टी को आप सामान सेल करते हैं उसका लेजर कौन से ग्रुप के अंडर जाता है? सन्ड्री डेटर। आप ग्रुप की लिस्ट से यहाँ पर सन्ड्री डेटर को सेलेक्ट करिए और उसके बाद में इसको एंटर करिए। अब आपको क्या करना है, इसकी क्रेडिट लिमिट सेट करनी है। उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में आई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। हमने कंट्रोल आई किया तो यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल आ गई और इन ऑप्शंस में हमको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा क्रेडिट लिमिट का। क्रेडिट लिमिट को आप सेलेक्ट करिए इंटर बटन को दबाते हुए और जितना क्रेडिट लिमिट आपको सेट करना है आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब जैसे इस पार्टी का पिछला इतिहास जो भी रहा है, जो भी लेन देन का बिहेवियर रहा है, उसके आधार पर हमने इसकी क्रेडिट लिमिट जो है ये 20,000 रुपये सेट कर दी। कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद कंट्रोल ए करके इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। एक दूसरा लेजर हम सेल्स का बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स का लेजर अंडर सेल्स अकाउंट ही रहता है और इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमारे लेजर्स बन गए। अब हम वाउचर एंट्री करके देखेंगे। हम यहाँ पर वाउचर्स में आते हैं और ये फेट
बटन को दबा के सेल्स का वाउचर हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर डेबिट करेंगे हम पार्टी को, जिस पार्टी को सामान दिया जाना है उसके अकाउंट को आप क्या करिए, डेबिट करिए। अमन ट्रेडर्स के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे इसको हम। अब जैसे यहाँ पर हमने उसको 15,000 का सामान पहले सेल किया, 15,000, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेंगे। ये हमारा बिल वाइज डिटेल होता है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो बिल वाइज डिटेल के ऊपर हमारा जो टैली का वीडियो बना है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से हम न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो हमारा सेल्स का अकाउंट है इसको हम क्रेडिट कर देंगे 15,000। अब 20,000 की लिमिट हमारी थी, 15,000 हमने सामान उधार में इसको बेचा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब कुछ दिन के बाद इस पार्टी को फिर से हमें सामान बेचना है, तो हम जैसे ही अमन ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कि कितने का सामान हम बेच रहे हैं। जैसे हमने इसको अगली बार 7,000 रुपये का सामान सेट किया, न्यू रेफरेंस और सेल्स अकाउंट को हमने दिया। अब एक्सेप्ट कराने के लिए हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक एरर आ गई, क्रेडिट लिमिट से संबंधित एक एरर शो कर रहा है। क्रेडिट लिमिट ऑफ अमन ट्रेडर्स इज 20,000। यहाँ पर शो कर दे रहा है कि अमन ट्रेडर्स की जो क्रेडिट लिमिट है, यानी आप उसको जितना उधार दे सकते हैं उसकी सीमा कितनी है, 20,000। एक्सीडेड, आप इसके ऊपर जा रहे हैं। करंट कितना हो रहा है इसका, 22,000। 22,000 कैसे हो रहा है, 15,000 का सामान हमने एक बार बेचा और इस बार हम 7,000 रुपये का सामान और दे रहे हैं। एक क्रेडिट लिमिट के ऊपर जा रहा है तो टैली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने देखा टैली में क्रेडिट लिमिट का प्रयोग कितना हमारे लिए उपयोगी है। इसका यूज़ करके हम किसी भी पार्टी की क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप कई पार्टी से लेन देन करते हैं तो आपको वैसे याद नहीं रहेगा आपने किसको कितना क्रेडिट लिमिट दे रखा है। तो टैली में उसको नोट कर देने से, टैली में उसको लगा देने से आप एंट्री करते टाइम इस चीज़ से बच सकते हैं। आप क्रेडिट लिमिट के ऊपर उसको जा कर के आप सामान जब बेचेंगे तो तुरंत आपकी लिमिट को शो कर देगा। अब यहाँ पर इसकी क्रेडिट लिमिट में 5,000 बचा हुआ है, तो इसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, जैसे 5,000 हम डालते हैं और सेल्स को हम 5,000 क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्ट हो गया। अब 20,000 पूरी इसकी लिमिट यूटिलाइज हो गई। अब जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा हम उसके बाद ही उसको कोई सामान उधार में दे पाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो जो कि एक क्रेडिट लिमिट के ऊपर था, आपको कैसा लगा, आपको ये समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर लिखें। और अगर आपको टैली से संबंधित कोई भी समस्या है तो निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।